हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग। कहाँ पे हो? कहाँ पे हो बेटा? कहाँ पे हो? कहाँ पे हो? कहाँ पे हो? अरे सर यही हैं। अरे सर, सर के आगे कोई बोल सकता है क्या? सर घर पे हैं। जोक मारते हो? जोक मारते हो? ए, ए, हाँ, आज 2 क्लासेस हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। सबसे पहले तो बेटा यही चीज़ बतानी पड़ेगी, है ना? पहले तो ये बताओ टेस्ट कैसा गया? पहले बताइए टेस्ट कैसा हुआ? पहले बताइए टेस्ट कैसा हुआ? नाइस, अच्छा। केमिस्ट्री में बताओ नंबर। केमिस्ट्री में बताइए नंबर, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में बताइए। 75 और 47, 60, 62, 70, 75, 80। 80 वाले को तो बेटा उड़ा देंगे। झूठ मत बोलो बेटा, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। जो आए हैं वो बताइए। 60, 61, 58, 32, 76, 70, 52, 47, 65। 4 क्वेश्चन छोड़ के आए। फुल मार्क्स हैं सर। अच्छा, सच में फुल हैं? 61। मैं आज दूंगी टेस्ट बेटा। टाइम पे दिया करो, टाइम पे दिया करो बेटा, टाइम पे दिया करो, है ना? फिर रिजल्ट आने में दिक्कत होगी, है ना? टाइम पे दिया करो टेस्ट, है ना? जो टाइमिंग हो उसी पे दिया करो। 56, 66, एक छोड़ा। 80 हैं फुल। सर कम आए हैं सर, सच्ची कैम में फुल है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। 35, 64 ठीक है। 75 ठीक है। ठीक है, 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 ठीक है। बहुत अच्छे। करेंगे, डिस्कशन करेंगे यार, है ना? मैं मांगता हूँ पेपर। मैं पेपर मांगता हूँ, है ना? मैं पेपर मांगता हूँ, है ना? एक दो दिन रुको, एक दो दिन रुको। फिर अपन लोग करते हैं इस पर डिस्कशन, है ना? एक दो दिन रुको। फिर एक एक्स्ट्रा क्लास लगा के डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ठीक है, फिर एक एक्स्ट्रा क्लास लगा के डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। डाउट सेशन बेटा कम्युनिटी पे लग रहे हैं। डाउट सेशन का मैंने बेटा पता कर लिया। डाउट सेशन का मैंने पता कर लिया। डाउट सेशन बेटा कम्युनिटी पे लग रहे हैं। आपको वहीं से ही सॉल्व करने हैं, ठीक है? ठीक है, बाकी मैं आप लोगों के प्रैक्टिस के सेशन ले लूंगा। उसमें आप मेरे से केमिस्ट्री के डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? बाकी मैं केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेशन जो लूंगा उसमें आप मेरे से केमिस्ट्री के डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, डाउट सेशन कम्युनिटी पे लग रहे हैं, ठीक है? हाँ, है ना? एक सेकंड रुको, चैट सेक्शन बंद करिए मैंने, है ना? यहाँ पे सुनिए बेटा। हाँ, आज 2 क्लासेस है। क्यों? क्यों सर? किस खुशी में? बारात है? बारात है क्या सर? किस खुशी में आज सर 2 क्लासेस? ज्यादा मजे में आ रहे हो क्या? ज्यादा मजे में आ रहे हो? ज्यादा मजे में आ रहे हो? 10 बजे बेटा मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि अभी चल रही है बेटा, जो कि अभी चल रही है। और एक बेटा 8 बजे अगेन मोल कॉन्सेप्ट। क्यों सर? ज्यादा मजे में आ रहे हो? ज्यादा मजे में आ रहे हो? हुँ? ऐसा इसलिए क्योंकि आपका वेंसडे ऑफ है। क्योंकि आपका वेंसडे ऑफ है सर। क्यों सर? वेंसडे क्यों ऑफ है ये भी बताओ सर। जब सारी रीजनिंग दे रहे हो तो ये भी बताओ सर, वेंसडे क्यों ऑफ है? वेंसडे इसलिए ऑफ है क्योंकि हम ऑफिस ट्रैवल कर रहे हैं यार, है ना? ऑफिस ट्रैवल कर रहे हैं। गुड़गांव जा रहा हूँ यार मैं, है ना? गुड़गांव जा रहा हूँ तो मैं सुबह निकलता हूँ यार, है ना? तो मैं सुबह निकलता हूँ। तो जब ये 10 बजे होते हैं तब बेटा मैं वहां पे पहुंच ही रहा होता हूँ, है ना? इसलिए इसलिए मैंने बेटा आज उस वेडनेसडे की क्लास बेटा मैंने आज कंपनसेट कर दी है। और आप बोलोगे तो सैटरडे को भी क्लास ले लेंगे, ठीक है? आप बोलोगे तो सैटरडे को भी क्लास ले लेंगे, ठीक है? तो सर बायो और फिजिक्स भी नहीं होगा बेटा, मुझे इसका आइडिया नहीं है बेटा, मुझे इसका आइडिया नहीं है ना बेटा? मुझे इसका आइडिया नहीं है, ठीक है? आप पूछ लेना ना, आप अपने टीचर से पूछ लेना। कल का दिन है ना, अभी अभी बायो की क्लास होगी बेटा आपकी 12, 12:30 बजे। तब गरिमा मैम से पूछ लेना।
और कल आपकी जब तमन्ना मैम की क्लास हो तो आप तमन्ना मैम से पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। सैटरडे की बात बेटा बाद में करेंगे, सैटरडे की बात बाद में करेंगे। अभी तो क्लियर है ना, कल ट्यूसडे, कल आपकी नॉर्मल एक क्लास है, कल ट्यूसडे, कल आपकी नॉर्मल एक क्लास है। ठीक है, ठीक है, चलिए, चलिए बेटा स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। देखिए बेटा, अपन लोगों ने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में, अपन लोगों ने ये पढ़ा था बेटा, परसेंटेज प्योरिटी पढ़ा था, है ना, परसेंटेज प्योरिटी पढ़ा था, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला देखा था, है ना, है ना। फिर मैंने आपको देखो डिवीजन करना भी सिखाया था। अरे सर, डिवीजन करना भी तो सिखाया था, हाँ डिवीजन करना भी अपन लोगों ने सीखा था, है ना। चलिए आज हेडिंग डालिए, आज हेडिंग डालिए बेटा। आज बेटा अपन जो चीज स्टार्ट कर रहे हैं, एक सवाल बेटा यहीं से आता है, एक सवाल बेटा यहीं से आता है। क्या नाम है इसका? कॉन्सेंट्रेशन टर्म। इधर उधर की बातें नहीं करेंगे चैट सेक्शन में, है ना, इधर उधर की बातें अभी मत करिए चैट सेक्शन में, उसका समय आएगा, है ना, उसका भी समय बिल्कुल आएगा। सर 8 जून का क्या सिलेबस है? 8 जून को भी टेस्ट है क्या आपका? 8 जून को भी टेस्ट है क्या आपका? अरे तरीफ हसन जी रुक जाइए, 8 जून को भी टेस्ट है क्या? अच्छा ये सही है यार, 8 जून को भी टेस्ट है, चलो ठीक है, बढ़िया है। माइनर ही होगा मेरे हिसाब से, माइनर टेस्ट ही है मेरे हिसाब से, माइनर टेस्ट ही है ना, 20 मार्क्स वाला, वो सॉरी 320 मार्क्स वाला, है ना, माइनर टेस्ट ही है शायद, है ना। उसके बाद मेजर होगा, उसके बाद सिलेबस बता दूंगा बेटा, सिलेबस बता दूंगा, सिलेबस बता दूंगा, रुक जाओ सिलेबस, बस रुक जाओ भाई, सांस तो लेने दो, टीचर को सांस तो लेने दो। हाँ मोल कॉन्सेप्ट ही रखेंगे, बिल्कुल बेटा मोल कॉन्सेप्ट ही रखेंगे, ठीक है। चलिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सांस लेता नहीं है टीचर और टेस्ट आ जाता है। आइए बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बेटा आप यहीं से ही एक्सपेक्ट करिएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग यहीं से ही एक्सपेक्ट करिएगा, ठीक है, ठीक है। और ये आप लोगों का अलग अलग चैप्टर में दिखता है, ये बेटा मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में भी आता है, ये बेटा आपके सॉल्यूशन चैप्टर में भी दिखेगा, है ना, थोड़ी बहुत झलक इसकी बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम में भी दिख जाती है ना, इसलिए बेटा ये इंपॉर्टेंट रहता है। और एक ही बारी में अपन लोग करने की कोशिश करेंगे, एक ही बारी में अपन लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सर बच्चों का तो सोचो बेटा, और किसका सोचते हैं हम? दिन रात बेटा आपके बारे में ही, बच्चों के बारे में ही सोचते रहते हैं। सर हम भी सांस नहीं ले पाते हैं, टेस्ट आ जाता है, अच्छी बात है ना बेटा। ये देखो बेटा, महीना भर भी नहीं बीता है बेटा, अभी तो बेटा महीना भर भी नहीं बीता है। याद दिलाऊं बेटा 4 मई को क्या हुआ था, याद दिलाऊं? सर बच्चों की भी तो सोचो, है बच्चों की भी तो सोचो सर। बेटा मैं तो सोच लूंगा बच्चों की, एनटीए नहीं सोच रहा है बच्चों की, उसमें क्या करें हम बताइए बेटा। सर धरना दे देते हैं, धरना दे देते हैं, ठीक है, आ जाइए। हाँ नताशा बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलिए बेटा, चलिए बेटा आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। और बेटा माइनर माइनर टेस्ट होते हैं ना ये, उसकी तो टेंशन लिया ही मत करो। माइनर टेस्ट में क्या टेंशन है, जो पढ़ रहे हैं वही पूछ रहे हैं, एक तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तो है। माइनर टेस्ट में क्या दिक्कत है, जो पढ़ रहे हैं वही बेटा 2 दिन के बाद आप लोगों से उसका टेस्ट फॉर्म में पूछ रहे हैं, तो अच्छी बात है बेटा। आपका जितने भी अपने हफ्ते भर में पढ़ा होगा वो रिविजन कर लेंगे हम लोग, तो उसका आपको संडे का टेस्ट हो जाएगा, वो तो अच्छी बात है ना। ये तो जो भी हम लोग हफ्ते भर पढ़ेंगे आपको आपको वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपन लोग इसी बात पे। कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म में अपन लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और कौन सा सॉल्यूशन पढ़ेंगे बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सर बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 चीजें आप लोग मिक्स करते हो, 2 चीजें आप लोग मिक्स करते हो, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। सर बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या, कि भाई साहब एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट, एक से ज्यादा सॉल्यूट नहीं हो सकते, एक से ज्यादा सॉल्यूट नहीं हो सकते, एक ही सॉल्यूट रहेगा, एक ही सॉल्वेंट रहेगा। सॉल्यूट हमेशा क्या होता है बेटा, सॉल्यूट हमेशा क्या होता है बेटा, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूट हमेशा क्या होता है बेटा, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। और सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है बेटा, लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है सर, ठीक है सर। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है बेटा शुगर सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल है बेटा शुगर सॉल्यूशन। सही बात है सर, सही बात है सर, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं सल्यूट की चर्चा करूं तो सल्यूट कौन है बेटा, शुगर है, एक ही है, हाँ जी सर एक ही है, एक ही है। सोल्यूशन कौन है, कुछ नहीं दे रखा, तो सोल्यूशन कौन होता है बेटा, जॉल।
क्या होता है बेटा, जॉल। क्या होता है बेटा, जॉल होता है। तो यहाँ पे आपका सॉल्वेंट क्या हो गया बेटा, वाटर हो गया। सही बात है। तो बेटा मीठा पानी, मीठा पानी तो बेटा क्या है आपका, बाइनरी सोल्यूशन है। बाइनरी सोल्यूशन है, बाइनरी सोल्यूशन का मतलब क्या, दो कंपोनेंट। दो कंपोनेंट मतलब एक ही सोल्यूट होगा, एक ही सॉल्वेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ही सोल्यूट है, एक ही शुगर है बेटा, है ना, एक ही सोल्यूट है, एक ही सोल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट है ना। शिकंजी, शिकंजी बेटा आजकल बहुत चल रही है बेटा मार्केट में, है ना। शिकंजी की अगर मैं बातचीत करूं तो क्या वो बाइनरी सोल्यूशन होगा, नहीं बेटा। वो बाइनरी सोल्यूशन कैसे होगा बेटा, उसमें पानी भी होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा सोडा भी डाल देते हैं, उसमें बेटा फिर चाशनी भी डाल देते हैं, उसमें बेटा फिर नींबू भी निचोड़ देते हैं, उसमें बेटा नमक भी डाल देते हैं, उसमें बेटा फिर ऊपर से जीरा भी डाल देते हैं। तो बेटा फिर बाइनरी तो नहीं बना ना बेटा, इतने सारे सोल्यूशन मिक्स हो गए, इतने सारे सोल्यूशन मिक्स हो गए, है ना। तो बाइनरी नहीं था। बाइनरी का मतलब क्या है बेटा, बाइनरी का मतलब क्या है बेटा, आपके दो ही कंपोनेंट रहेंगे, एक बेटा सोल्यूट रहेगा, एक बेटा सॉल्वेंट रहेगा। और कहीं पे भी अगर बेटा एकवस वर्ड आ गया, जैसे सपोज करो ये बोल रहा है एकवस, एकवस, एकवस सॉल्ट सोल्यूशन, ये आ गया एकवस वर्ड। देखो सॉल्ट है, सॉल्ट है तो सोल्यूट तो क्या रहेगा आपका, सॉल्ट ही रहेगा। सोल्यूट तो क्या रहेगा बेटा, सॉल्ट ही रहेगा। और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, एक्वस आते से ही क्या आ जाएगा, अगेन वाटर आ जाएगा। और जनरली बेटा मेजॉरिटी केस में जो सॉल्वेंट रहता है, जो सॉल्वेंट, हाँ बेटा 20 रुपए का बड़ा गिलास, है ना, जो सॉल्वेंट रहता है वो जनरली क्या रहता है आपका, पानी ही रहता है। लिखते हुए चलिएगा बेटा, इसमें ऐसा कुछ समझाने को है नहीं, अपन लोग बेटा आगे आगे बढ़ेंगे। लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिख लिया होगा बेटा आप लोगों ने, है ना, लिख लिया होगा, है ना। है ना बेटा, है ना बेटा, गन्ने का जूस। डन, डन, ठीक है, डन। बड़ा गिलास, गिलास बेटा गिलास, ठीक है। अच्छा अब लिखते हुए चलो बेटा, साथ साथ में कुछ नहीं है इसमें, है ना, साथ साथ में लिखते हुए चलिए, है ना। पहले अपन लोग थोड़ा सा ज्ञान लेंगे, उसके बाद बेटा, उसके बाद बेटा अपन लोग सवाल करेंगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कितने तरीके की होती हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म कितने तरीके की होती हैं, दो तरीके की होती है। एक कौन सी होती है बेटा, एक कौन सी होती है, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन होती है, जिनके फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है, जिनके फॉर्मूले में क्या आता है बेटा, वॉल्यूम आता है ना। क्योंकि वॉल्यूम बेटा क्या करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। टेम्परेचर बेटा बढ़ाते हो, है ना, तो बेटा जनरली वॉल्यूम क्या करती है बेटा, बढ़ जाती है ना। तो जहां पे भी बेटा वॉल्यूम है वो क्या होंगे बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। सर इसके क्या वो हैं, वो क्या होता है बेटा, इसके क्या एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल होगा जहां पे वॉल्यूम रहेगा, जैसे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी पढ़ेंगे बेटा, नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे बेटा, है ना। ये आपके फेमस फेमस एग्जांपल हैं जो आपके क्या है, वॉल्यूम रिलेटेड है। इसके फॉर्मूले भी वॉल्यूम आएगा, इसके फॉर्मूले भी वॉल्यूम आएगा। यहाँ पे देखो वॉल्यूम आप देख ही रहे हो, यहाँ पे आप लोग वॉल्यूम देख ही रहे हो। तो दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। और दूसरा कौन सा होता है बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जो बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, जो बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, जो कौन होते हैं बेटा, मास रिलेटेड। जो कौन होते हैं बेटा, मास रिलेटेड, है ना। मास रिलेटेड कौन हो गया बेटा, ठीक है ना, जो मास रिलेटेड है ना। अरे यार चुप रहो बेटा, यूनिवर्सल ट्रुथ, तुम भी चुप रहो, अंजलि जी तुम भी चुप रहो, ठीक है ना। दोनों को देख के उड़ा देंगे फिर, ठीक है, शांति बनाए रखेंगे दोनों के दोनों। बाकी सब बच्चे, बाकी सब बच्चे इन सबको चुप कराओ, दोनों को चुप कराओ, ठीक है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ना, और जो कि क्या होंगे बेटा, मास रिलेटेड। सर मुझे परेशान करता है, ब्लॉक कर दो बेटा तुम उसे, ठीक है, ठीक है बेटा, हाँ, है ना, मास रिलेटेड, ठीक है। मास रिलेटेड कौन से होते हैं बेटा, परसेंटेज वेट बाय वेट, और कौन से होते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। और क्या होता है बेटा, मोलैलिटी, है ना। और क्या होता है बेटा, पीपीएम, पीपीएम क्या होता है बेटा, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। और क्या होता है बेटा, पीपीबी,
नीतीश, नीतीश को देखो बेटा, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, वेट बाय वेट, ये क्या है बेटा, मास रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला सवाल तो यही होता है ना, आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा, आपको बोलेगा कि कौन से मास रिलेटेड है या फिर कौन से टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो पहला सवाल तो बेटा यही होता है। सही है, लिख लिया हो तो अपन लोग एक एक करके बेटा आगे बढ़े, लिख लिया हो तो बेटा अपन लोग एक एक करके आगे बढ़े। लिख लिया हो तो बेटा अपन लोग एक एक करके आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले ना यार सारे फॉर्मूलेज वॉर्मूलेज लिख लेते हैं यार, है ना। पहले क्या करते हैं बेटा, सारे फॉर्मूलेज वॉर्मूलेज लिख लेते हैं, उसके बाद बेटा सवाल ववाल्स करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए, पहला क्या है बेटा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए बेटा, न्यूमरेटर में बेटा जनरली क्या रहता है, सल्यूट रहता है, और डिनोमिनेटर में जनरली क्या रहता है, सोल्यूशन रहता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो परसेंटेज v बाई वी का मतलब क्या है, देखो वॉल्यूम किसकी, सल्यूट की, वॉल्यूम किसकी, सोल्यूशन की, इनटू 100, पीपीबी का फुल फॉर्म रहता है बेटा पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। तो यहां पे देखिए बेटा, परसेंटेज v बाई वी का क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन, अपॉन वॉल्यूम किसकी बेटा, सोल्यूशन की, इनटू 100, इनटू 100, 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज है, 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज है, 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज है। अब देखिए बेटा इसमें आपको सीखने वाली बात क्या है, देखो देखो मेरी बात समझिए कि यार जो ये परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, परसेंटेज वेट बाय वेट है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, इसमें जो मजेदार चीज होती है ना वो ये फॉर्मूला नहीं होता है, मजेदार चीज होती है कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कैसे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कैसे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बोल रहा है 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपका NaOH है, इसका मतलब क्या है आपको ये पता होना चाहिए, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है ना, या फिर इसको और अच्छे से लिखे तो 20, चलो ठीक है ऐसे ही लिखते हैं, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaOH, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, क्या दे रखा है समझिए ध्यान से, है ना, क्या दे रखा है समझिए यहाँ पे, है ना, 20% क्या है, NaOH है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 20 ml NaOH है इन 100 ml सोल्यूशन, ये मतलब होता है इसका, इसका ये मतलब होता है कि 20 ml NaOH है इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। 20% किसका दे रखा है बेटा, NaOH का दे रखा है ना, तो उसका मतलब 20 ml कौन है, NaOH है, 20 ml कौन है, NaOH है इन 100 ml सोल्यूशन। एक डाउट आ रहा है कि सर ये लीटर में है या मिलीलीटर में है, कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, इसको ही आप दूसरे तरीके, यहाँ पे लीटर लगा दो, यहाँ पे भी लीटर लगा दो। देखो परसेंटेज में क्या होता है, जो आप यूनिट ऊपर ले रहे हो वही आपको यूनिट नीचे लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप ml लोगे, वॉल्यूम सल्यूट की लोगे ml में, तो सोल्यूशन की भी ml में लेना, यहाँ पे लीटर में लोगे तो यहाँ पे भी लीटर में लेना, लेकिन जनरली हम लोग किस में लेते हैं, ml में लेते हैं। बेटा आप लोग लैब गए होगे, है ना, थोड़ा सा केमिस्ट्री को डेली उससे भी फील करने की कोशिश करा करो। आप लोग बेटा कभी कभी केमिस्ट्री में लैब गए होंगे, तो आपने जो भी एक्सपेरिमेंट करे होंगे वो टेस्ट ट्यूब में करे होंगे। अब टेस्ट ट्यूब में कितना लेते हैं यार, अपन ने 20 ml ले लिया, 10 ml ले लिया, 30 ml ले लिया, जो भी एक्सपेरिमेंट करते हो वो ml में ही तो करते हो। तो जनरली क्या रहता है बेटा, ml में ही चीजें चलती हैं। हालांकि लीटर भी कर सकते हो, अगर आप सोल्यूट की वॉल्यूम लीटर में ले रहे हो तो सोल्यूशन की वॉल्यूम भी लीटर में लेना, ठीक है। तो 20% NaOH का मतलब यह है कि 20 ml NaOH है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। अच्छा ये बात अपन को पता है, दुनिया में बेटा वॉल्यूम क्या रहेगी, कंजर्व्ड, दुनिया में बेटा वॉल्यूम क्या रहेगी बेटा, कंजर्व्ड रहेगी, ठीक है। मतलब वॉल्यूम जो सल्यूट की है बेटा, है ना, वॉल्यूम जो सॉल्वेंट की है वही तो बेटा वॉल्यूम बनेगी सोल्यूशन की, बोलो हाँ या ना, सही बात है सर, सही बात है सर, सही बात है सर, सही बात है। आपने बेटा 30 ml डाला, आपने सपोज करो 30 ml डाला इथेनॉल, ठीक है सर, 60 ml डाला आपने वाटर, दोनों को बेटा आपने मिक्स करा, तो बेटा 90 ml का सोल्यूशन ही तो बनेगा। आप बताइए खुद,
आप बताइए बेटा, आप बताइए बेटा, कुछ बात तो सही है सर, बात तो सही है सर, कोई दिक्कत की बात है क्या इसमें? कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वॉल्यूम क्या रहती है? कंजर्व्ड रहती है। देखो आज जो हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से वॉल्यूम कंजर्व्ड है, ठीक है। एक समय आएगा जब अपन लोग बोलेंगे कि वॉल्यूम कंजर्व्ड नहीं है, ठीक है। एक समय आएगा जब अपन लोग बोलेंगे कि वॉल्यूम कंजर्व नहीं है, लेकिन आज अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? वॉल्यूम कंजर्व्ड है। मतलब जितनी वॉल्यूम सोल्यूट की रहेगी, सॉल्वेंट डालो, क्या बन जाएगा? सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। इनको बोलते हैं अपन लोग आइडियल सोल्यूशन। अपन लोग बेटा अभी आइडियल चीजें ही पढ़ रहे हैं, है ना। आइडियल सोल्यूशन होता है ये, ठीक है। अच्छा यहां देखिए बेटा, यहां देखिए, अगर 20 ml NaOH है, 100 ml बेटा सोल्यूशन है, तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं देयरफॉर वॉल्यूम सॉल्वेंट की कितनी होगी बेटा? 80 ml होगी। बात सही है या नहीं है? बात तो सही है सर, बात तो सही है। क्यों? क्यों? अरे मेरे भाई, अगर ये जो सल्यूट है ये 20 है, सोल्यूशन है 100 है, तो सॉल्वेंट क्या होगा? 100 माइनस 20, 100 माइनस 20, है ना, विच इज व्हाट? 80 ml, विच इज व्हाट? 80 ml, विच इज व्हाट? 80 ml। सही है, सही है सर। पहली चीज समझ में आई? समझ में आ गई सर, समझ में आ गया ना? ये समझ में आ गया। लिखते हुए चलिए बेटा, है ना, मेरे शक्ल मत देखिए, लिखते हुए चलिए, है ना, रुकेंगे नहीं अपन फिर, है ना। चलिए सेकंड क्या है बेटा? परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट, न्यूमरेटर किसको बिलोंग करता है? सल्यूट, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये है बेटा सल्यूट, हाँ सर। ये है बेटा सोल्यूशन, हाँ सर। फॉर्मूला बोलिए बेटा, परसेंटेज वेट बाय वेट का क्या आ जाएगा बेटा? वेट किसका? सल्यूट का, अपॉन, अपॉन, अपॉन वेट किसका? सॉल्यूशन का, इनटू 100, इनटू 100। अब देखो बेटा, ग्राम और किलोग्राम में फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये ग्राम में लोगे तो ये भी ग्राम में लेना, अगर ये किलोग्राम में लोगे तो ये भी किलोग्राम में लेना, ये भी किलोग्राम में लेना। सही है, सही है। वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, इनटू 100। अरे सॉल्वेंट होगा ना? अरे नहीं होगा भाई, डिनोमिनेटर में सोल्यूशन आता है। होगा से क्या होगा बेटा? होगा से क्या होगा? अंजलि द्विवेदी जी, है, होगा से क्या होगा बेटा? समझ गए? फॉर्मूला समझ गए? ठीक है। अब अगेन इसमें क्या कहानी है? अगेन इसमें क्या कहानी है? इसमें कहानी है, सपोज करो आपको ये दे रखा है 19.6% वेट बाय वेट H2SO4, 19.6% वेट बाय वेट H2SO4। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 19.6 कौन है? H2SO4 है। देखो इसको कैसे डिकोड करो, इसको कैसे डिकोड करो। 19.6 क्या है बेटा? H2SO4 है, तो यहां पे लिखो 19.6। अब क्या डालोगे? जहां पे देखो कौन है? वेट है। यहां पे देखो कौन है? वेट है, तो क्या डालोगे? 19.6 ग्राम H2SO4 का, कहां पे? इन 100 ग्राम सोल्यूशन, इन 100 ग्राम सोल्यूशन। और यहां पे भी बेटा कहानी तो वही रहेगी, क्या? जो वेट सल्यूट का है ना, ये वेट सॉल्वेंट का है, वो क्या रहेगा बेटा? वेट सॉल्यूशन का रहेगा। देखो मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मास हमेशा क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। मास हमेशा क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। तो अगर बेटा ये 19.6 है, सॉल्वेंट का मुझे निकालना है, एक्स मान लिया, इसका 100 है, तो एक्स कैसे आएगा बेटा? 100 माइनस 19.6, तो ये कितना आया बेटा? देयरफॉर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आया बेटा? 80.4 ग्राम, 80.4 ग्राम। क्यों? 100 में से ये माइनस कर देना, ये सॉल्यूट है, ये सोल्यूशन है। सही है, सही है। लिखते हुए चलिए, आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे बेटा। ये भी आइडियल, हाँ ये भी आइडियल। अपन लोग अभी आइडियल ही पढ़ रहे हैं बेटा, नॉन आइडियल तो 12वीं कक्षा में आएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए तीसरा, तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए बेटा।
परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब ये देखो बेटा, न्यूमरेटर बिलोंग्स टू व्हाट, सल्यूट, डिनोमिनेटर बिलोंग्स टू व्हाट, सॉल्यूशन। अब क्या लिखेंगे इसको, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्या लिखेंगे बेटा, वेट किसका है, सल्यूट का, वॉल्यूम किसकी है बेटा, सॉल्यूशन की। तो क्या लिखेंगे बेटा, वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम ले लो, ग्राम ले लो, क्योंकि लैब में अपन लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो बेटा केजी में थोड़ी ना करते हैं, ग्राम में करते हैं। अपॉन वॉल्यूम किसकी, सॉल्यूशन की, किस में ले लो, एमएल में ले लो, एमएल में ले लो, इनटू 100 कर लो, इनटू 100 कर लो। इनटू 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज है। इनटू 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज है। अब यहां देखिए बेटा, अब यहां देखिए, अगर यहां पे लिख रखा है 20% वेट बाय वॉल्यूम, कुछ भी ले लो, अगेन ले लो, जैसे NaOH ले लो, NaOH ले लो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अब यहां पे देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 20% क्या है, NaOH है, इसका मतलब 20 कौन है, NaOH है। अब 20 क्या है सर, 20 ml है, 20 ग्राम है सर, वेट है या वॉल्यूम है, क्या है बेटा, सल्यूट है ना। सल्यूट क्या है बेटा, सल्यूट न्यूमरेटर में आता है, देखो न्यूमरेटर में कौन है, वेट है, न्यूमरेटर में क्या है बेटा, वेट है, तो 20 ये क्या है, ग्राम है, 20 क्या है बेटा, ग्राम है, ठीक है। इन इन अब मैं क्या लिखूंगा, 100, 100 क्या, सोल्यूशन। अब सर 100 क्या है सर, ml है सर, ग्राम है, वेट है, वॉल्यूम है, क्या है, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में होता है सोल्यूशन बेटा, डिनोमिनेटर में क्या लिखिए बेटा, वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखी हुई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 ml, 100 ml। सही है, सही है, सही है। अब यहां पे अगर मैं सॉल्वेंट के बारे में लिखना चाहूं तो देयरफॉर यहां पे अगर मैं सॉल्वेंट के बारे में लिखना चाहूं तो सॉल्वेंट के बारे में क्या बोलूंगा, मुझे बताइए सॉल्वेंट कितना आएगा, मुझे बताइए सॉल्वेंट कितना आएगा, हाँ बिल्कुल, कितना आएगा बेटा, 80, अरे पूरा बोलो बेटा, यूनिट के साथ बोलो, 80 ग्राम या 80 ml, हाँ 80 ग्राम या 80 ml, हाँ हाँ, यस, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या कर रहे हो बेटा, अब देखो सर, सर आप थोड़ा सा रुक जाओ सर, आप ना देखो, आपने सर 7-8 साल पढ़ाते पढ़ाते थोड़े से सर अब बूढ़े हो गए हो आप, सर आपको कुछ कॉन्सेप्ट तो इतना पता है नहीं, है ना। तो यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे देखो, हम लगाएंगे सर कॉन्सेप्ट, हमने सर 6 दिन में सीख लिया है मूल कॉन्सेप्ट सब कुछ, है ना, अब हम लगाएंगे सर ना। आप थोड़ा साइड हो सर, थोड़ा थोड़ा साइड हो सर, साइड, है ना। क्या देखो सर, क्या कॉन्सेप्ट है सर, देखो हमने क्या करा, आपने सर अभी तक देखो 2 बार करा ना, तो उससे सर हम सीख गए। क्या करा सर, 100 में से 20 माइनस कर दिया, देखो 80 आ गया सर। 100 में से 19.6 माइनस कर दिया, देखो सर 80.4 आ गया। तो सर यहां भी सर 100 में से 20 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा सर, 80 आ जाएगा। अरे लेकिन गधेड़, गधेड़, यहां से यहां पे बेटा ml था और यहां पे भी ml था, तो माइनस कर दिया था, कोई चक्कर नहीं है, यूनिट सेम थी। यहां पे बेटा ग्राम था तो यहां पे भी ग्राम था, सेम यूनिट थी, माइनस कर दिया था, कोई चक्कर नहीं, है ना। लेकिन अब यहां पे जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर इस ml में से 100 ml में से 20 ग्राम सर माइनस कर देते हैं, है ना, 100 ml में से 20 ग्राम सर माइनस कर देते हैं, तो बेटा फिर वेट जो लिखोगे सॉल्वेंट का, पहली बात तो वेट लिखोगे, वॉल्यूम लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या, यूनिट तो बेटा सेम होनी चाहिए ना, यूनिट तो बेटा सेम होनी चाहिए ना। हाँ, तो यहां पे हम लोग सॉल्वेंट की चर्चा नहीं कर सकते, यहां पे हम लोग सॉल्वेंट की चर्चा नहीं कर सकते, यहां पे हमें डेंसिटी की रिक्वायरमेंट है, यहां पे हमें डेंसिटी की क्या है, रिक्वायरमेंट है, उसकी हेल्प से आप लोग सॉल्वेंट निकाल सकते हो, डेंसिटी की हेल्प से आप लोग सॉल्वेंट निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि डेंसिटी एक ऐसी चीज है जो मास और वॉल्यूम को रिलेट करती है, जो मास और वॉल्यूम को रिलेट करती है। तो डेंसिटी एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को यहां पे रिक्वायर्ड रहेगी, अगर आपको कहां जाना है, अगर आपको सॉल्वेंट की तरफ जाना है। सवाल में करेंगे तब देखेंगे, सवाल में करेंगे तब देखेंगे, सवाल में करेंगे तब देखेंगे। हाँ वाटर रहता तो बेटा अलग बात रहती, ठीक है, हाँ वाटर रहता तो अलग बात रहती, वाटर दे नहीं रखा ना बेटा, छोड़ो, ठीक है।
ठीक है, तो अपन को डेंसिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहां पे अपन लोग सॉल्वेंट के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लिख तो लिया होगा बेटा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? लिख तो लिया ही होगा आप लोगों ने। हाँ सर लिख लिया है, हाँ सर लिख लिया है। ठीक है, फोर्थ इज व्हाट? मोलैरिटी। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। डेंसिटी किसकी? डेंसिटी दे रखी होगी बेटा, सोल्यूशन की दे रखी है। सवाल में करेंगे, सवाल में करेंगे, सवाल में करेंगे। आ जाओ। मोलैरिटी, मोलैरिटी पहली बात तो डेफिनेशन लिखिए। मोलैरिटी की पहली बात तो डेफिनेशन लिखिए। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। पहले तो आप लोग क्या लो? डेफिनेशन लो। क्या बोल रहा है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये क्या होती है बेटा? आपकी मोलैरिटी होती है। सर क्या फॉर्मूला होता है? सर क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के अपॉन वॉल्यूम किसका? सोल्यूशन का। लेकिन किस में लेना बेटा? लीटर में लेना। लेकिन किस में लेना बेटा? लीटर में लेना, है ना। और अगर आप ये तो एक फॉर्मूला बन गया बेटा, लिखते हुए चलिए। ये तो एक फॉर्मूला बन गया। हाँ सर ये तो एक फॉर्मूला बन गया, है ना। दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा? दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर आप लोग वॉल्यूम ml में लोगे, अगर आप लोग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में लोगे, तो आप क्या करना बेटा? 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अच्छा एक और चीज सुनिए, एक और फॉर्मूला लिखिए बेटा, एक और फॉर्मूला लिखिए, फिर वो फॉर्मूला भी समझाता हूं। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए। एक और फॉर्मूला लिखिए, एक और फॉर्मूला लिखिए। सर क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है? यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ solute अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। ये रहा, ये रहा आपका तीसरा फॉर्मूला। मैं समझाता हूं तीनों फॉर्मूलेज, तीनों फॉर्मूलेज में समझाता हूं, तीनों फॉर्मूलेज में समझाता हूं। ठीक है, आ जाओ लिखिए बेटा। यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए। देखो देखो, सबसे सबसे आपका जो फॉर्मूला है, देखो बाकी ये जो दो फॉर्मूले हैं ना, ये तो कुछ नहीं है, कन्वर्जन से आए हैं। आपका मेन फॉर्मूला ये है। आपका मेन फॉर्मूला क्या है? ये है। आपका मेन फॉर्मूला क्या है बेटा? ये है। ठीक है, आपका मेन फॉर्मूला ये है। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या रखा? न्यूमरेटर सेम रखा। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, न्यूमरेटर सेम रखा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml ले लिया। अपन को क्या करना था बेटा? अपन को तो लीटर में लेनी थी ना। ये है बेटा आपका सबसे प्राइमरी फॉर्मूला। इसी से ही बाकी दो फॉर्मूले डिराइव्ड हैं। आप समझिए इसको, है ना। आप समझिए, ये है आपका प्राइमरी फॉर्मूला। अब अपन को वॉल्यूम डिनोमिनेटर में किस में लेनी होती है? लीटर में ही लेनी होती है। लेकिन आपने क्या करी बेटा? बदतमीजी करी। आपने क्या करा? सर मैं तो ml में लिखूंगा, मैं तो ml में लिखूंगा। मैंने बोला कि ml में नहीं लिख सकते हैं। आपको उस ml में ml को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर में कन्वर्ट करेगा। आपने बोला कि मैं तो 10 ml लूंगा, मैं तो 10 ml लूंगा वॉल्यूम। मैंने बोला नहीं भाई 10 ml है ना। आपने बोला कि यार मैं तो 10 ml लूंगा वॉल्यूम, सवाल में 10 ml दे रखा है। मैंने बोला नहीं, ml में नहीं चलेगा, ml को आप लीटर में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करते हो? कैसे कन्वर्ट करते हो? इसको ऐसे लिखोगे 10 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। 10⁻³ का ऊपर नीचे चलता है ना बेटा, ग्राम किलोग्राम में, लीटर मिलीलीटर में। तो अगर आपको 10 ml दे रखा है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10⁻³ से। ये लीटर में आ गया। तो यहां पे आपने ये जो करा 10 ml था, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करा, और ये -3 ही ऊपर जाके क्या हो गया? 10⁻³ हो गया। ये 10⁻³ तो लिखा हुआ है, 1000 है जो 10⁻³ होता है, 10⁻³ तो होता है। हाँ, तो आपको वॉल्यूम हमेशा किसमें लेनी होती है? लीटर में ही लेनी होती है। ml में दे रखी होती है तो एक तरीका है, एक तरीका है, उसको क्या करा अपन ने? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो लीटर में कन्वर्ट हो गया।
ये -3 ऊपर चले गया तो 10⁻³ बन गया, वो 10⁻³ बन गया, वही तो बना। अरे यहीं से यहीं तो डराइव कर लिया। हाँ हाँ। अब बेसिक फॉर्मूला क्या है, ये है। बेसिक फॉर्मूला क्या है, ये है ना। बेसिक फॉर्मूला क्या है, ये है। ठीक है। अब सर इस फॉर्मूले से ये कैसे आया, ये कैसे आया, यहां पे ये आया। अब आपको सपोज करो मोल्स नहीं दे रखे, आपको क्या दे रखे, मिली मोल्स। मिली मोल्स क्या होते हैं बेटा, वही 10⁻³ वाला फैक्टर है। यहाँ पे भी 10⁻³ वाला फैक्टर है। ठीक है। तो आपको मिली मोल्स दे रखे हैं, तो ऊपर एक देखो, ऊपर एक मिली आया। हाँ ये देखो ऊपर एक मिली आया। हाँ तो यहाँ पे एक फैक्टर आया 10⁻³ का। हाँ नीचे भी एक मिली आया, ये देखो मिली आता है ना मिलीलीटर में, यहाँ पे भी क्या है 10⁻³ का फैक्टर आया। तो ये दोनों फैक्टर क्या हो गए, कैंसल हो गए। याद रखने वाली बात क्या है ना, ये काम भी नहीं आएगा आपके, ये कहीं पे भी काम नहीं आएगा, है ना। याद रखने वाली बात क्या है, दो बड़े यूनिट है, कौन कौन से, मोल्स और लीटर, और दो छोटे यूनिट है, कौन कौन से, मिलीमोल्स और मिलीलीटर। या तो बेटा बड़ा बड़ा तो कुछ भी 1000, कुछ किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, दोनों सेम बेटा, सेम बराबरी के हैं ना बेटा, बराबरी के हैं, टक्कर के हैं, तो कुछ भी आपको किसी से भी 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, दोनों बराबरी के हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये भी बड़ा यूनिट है, यहाँ पे देखो लीटर है, बड़ा यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा दोनों बेटा टिंग हुए, दोनों टिंग हुए, ये भी मिलीमोल्स है, ये भी मिलीलीटर है, दोनों बेटा बराबरी के हैं, तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, है ना। और अगर एमएल में आ गया तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपके कोई ऐसा काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बता दिया है, लेकिन फिर भी बता दिया है। ठीक है, फिर भी बता दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब यहां देखो, क्या यहां पे मैं एक और चीज बोल सकता हूं, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट निकालने हैं तो क्या मैं मोलैरिटी और नंबर ऑफ और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर को मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट निकालने हैं तो क्या मैं मोलैरिटी और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर को मल्टीप्लाई कर दूं, इसको यहां ले जाऊं, इसको यहां ले जाऊं। हाँ तो मैं क्या एक और चीज लिख सकता हूं, क्या मैं एक और चीज लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम सॉल्यूशन की, किसमें, लीटर में, किसमें, लीटर में। आ गया। ठीक है, लिख लीजिए भी, लिख लीजिए भी, और 5वां नंबर डालिए बेटा, मोलैलिटी। मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्या है बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, हाँ हाँ इंडिपेंडेंट, बिल्कुल बिल्कुल बेटा इंडिपेंडेंट, एकदम आपकी तरह। सर हम भी सर बड़े हो गए सर, इंडिपेंडेंट बनेंगे सर। मोलैलिटी एम से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल एम से, स्मॉल एम से क्या होता है सर, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए बेटा, पहली बार आपका डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आ रहा है, यहाँ पे देखिए पहली बार बेटा डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आ रहा है, यहाँ पे देखिए पहली बार डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आ रहा है ना। वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें बेटा, इन केजी, इन केजी, इन केजी। ठीक है, यूनिट यूनिट बताते हुए चलते हैं। देखो मोलैरिटी की यूनिट, मोलैरिटी की यूनिट क्या रहेगी, ऊपर कौन है, मोल्स, नीचे कौन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल ऊपर लीटर नीचे, मोल पर लीटर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, ऊपर कौन है बेटा, मोल, नीचे कौन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो क्या हो जाएगी बेटा, मोल पर केजी, मोल पर केजी। सही है। और यहां पे बेटा वही चीज रहेगी, यहां पे बेटा वही चीज रहेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ले लिया अगर, है ना। अगर मान लीजिए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ले लिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ले लिया बेटा, तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो 1000 से मल्टीप्लाई। सही है, सही है। यहां से भी अगर आपसे वैसे कोई बोलेगा नहीं, यहां से भी अगर आपसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पूछे
तो मोलैलिटी इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सही है ना? ये तो कोई बात, ये अगर पूछा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना? ये कोई बात हुई? ये कोई बात हुई सर? ये कोई बात हुई? ठीक है। अच्छा, यहीं पर ही बेटा आप कुछ टर्म्स होते हैं। सर क्या टर्म्स होती हैं? क्या टर्म्स होती हैं बेटा? क्या टर्म्स होती हैं, है ना? यहाँ पे ये कुछ टर्म्स होती हैं। यहाँ पे आइए बेटा, लिखते हुए चलिए ना बेटा, लिखते हुए चलिए। ठीक है, सवाल ववाल अपन लोग सब कर लेंगे, है ना? अपने पास रात वाली क्लास भी है आज, 8 बजे वाली क्लास आज ना। थोड़ा सा लिखते हुए चलिए आज, है ना? क्या कौन से वर्ड्स होते हैं? ये सारे वर्ड्स होते हैं। एक होता है बेटा मोलर। मोलर का मतलब क्या होता है? एक मोलर। और वहीं पर ही बेटा अगर मोलल लिखा हुआ है, मोलल, तुतलाना है बेटा, तुतलाना है ना? है ना? गिर जाना है ना? वन मोलैलिटी हो गई। ठीक है। कहीं पे भी लिखा है बेटा सेमी मोलर, सेमी मोलर मतलब हाफ। लिखा है डेसी मोलर तो मतलब 1/10। कहीं पे भी लिखा है बेटा सेंटी मोलर, सेंटी हो गए बेटा, सेंटी हो गए 1/100, या फिर 10⁻⁻² बोल दो, है ना? ठीक है, या फिर 10⁻⁻² बोल दो। ठीक है। मिली मोलर, मिली मोलर, या बोल दो बेटा 10⁻³ या 1/1000 बोल दो, 1/1000 बोल दो। सेम यहाँ पे चीजें हैं बेटा, सेम यहाँ पे चीजें हैं बेटा। अब देखो बेटा टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे बेटा मोलर नहीं आएगा बेटा, मोलल आएगा, है ना? मोलल, मोलल। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? स्मॉल एम आएगा। गड़बड़ मत करिएगा बेटा, हमने टेक्नोलॉजी यूज करा है। आप बेटा पूरा लिखिए। ठीक है, ठीक है, लिखिए। क्या बात है? कुछ बात नहीं है बेटा, क्या बात है? कुछ बात नहीं है बेटा, कुछ बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, लिखिए। हो गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, तुम घसीटे मारना, बिल्कुल बेटा, तुम घसीटे मारना। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है ना? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। हाँ बेटा, वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बस खुश। मोल फ्रैक्शन, ठीक है, आधा अधूरा पढ़ाएंगे। बिल्कुल बेटा, आधा अधूरा पढ़ाएंगे तुम्हें, है ना? बिल्कुल आधा अधूरा पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाना है बेटा? पूरा, है ना? सही बात है सर, है ना? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, आइए बेटा, मोल फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। पहले तो मुझे बताइए बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये भाई साहब कौन है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये भी कौन है बेटा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड रुको। हाँ जी, हाँ जी। क्या है बेटा? टेम्परेचर, 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 टेम्परेचर क्या बेटा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब देखो बेटा, जो मेरे से बच्चे पढ़े होंगे बेटा, अपन लोग मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली तो पढ़ते नहीं है। अपन लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? पहले क्या पढ़ते हैं बेटा? दिल फ्रैक्शन। अरे सर, क्या सर, दिल के टुकड़े होंगे, दिल के टुकड़े होंगे। कितने टुकड़े करें बताइए बेटा? बताइए बेटा, दिल के कितने टुकड़े करें? आप बताइए बेटा, दिल के कितने टुकड़े करो? सर 1000 तो करो कम से कम। सर 1000 तो हुए थे सर, 1000 तो करिए। 1000 करें? दिल के कितने टुकड़े करें बताओ? दिल के कितने टुकड़े करें? हुँ? हुँ?
3 टुकड़ों में मजा नहीं आएगा बेटा, थोड़े तो ज्यादा करो बेटा। 7 में मजा नहीं आएगा, 11 कर देते हैं चलो, है ना। शगुन के 11 कर देते हैं, ठीक है। शगुन के क्या हो गए बेटा, 11 टुकड़े हो गए। शगुन के क्या कर दिए बेटा, 11 टुकड़े कर दिए, ठीक है। शगुन के क्या करे बेटा, 11 टुकड़े कर दिए, ठीक है ना। हाँ, चूर चूर कर दिया बेटा, 11 टुकड़े कर दिए। किसने करे बेटा, किसने करे बेटा, है ना। कोई भी मान लो, देखो अंजलि लिख दो, ठीक है, या राहुल लिख दो, ठीक है। जो आपको आप अपने हिसाब से, है ना, अपने हिसाब से कर दो, ठीक है, अपने हिसाब से कर दो, है ना, अपने हिसाब से कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो टुकड़े हुए, ये 3, ये 4, ये 2 और ये 2 सही है, सही है ना, ये सही है सर, ठीक है, ठीक है ना। नहीं, बदनाम कोई नहीं हो रहा है बेटा इसमें, कि तुम्हारा अकेले का नाम है क्या बेटा पूरे संसार में, है बेटा। तुम्हें क्या लग रहा है, पूरा अकेले का नाम है क्या बेटा तुम्हारे संसार में, है। करण जौहर ने बेटा नाम जो रखा था, तुमसे पूछ के रखा था, है। ये बताइए बेटा, क्या करा बेटा, दिल के बेटा टुकड़े टुकड़े हो गए, ठीक है, दिल के बेटा टुकड़े टुकड़े हो गए, ठीक है ना। अब ये जो बेटा 3 टुकड़े हुए, ये बेटा ए को दे दिए। 4 टुकड़े हुए बेटा, ये बेटा बी को दे दिए। 2 टुकड़े हुए, ये बेटा सी को दे दिए, और ये 2 टुकड़े क्या दे दिए बेटा, डी को दे दिए, ठीक है। तो अगर मैं सबका दिल फ्रैक्शन पूछूं, अगर मैं बेटा सबका दिल फ्रैक्शन पूछूं, तो बेटा आपका ए का दिल फ्रैक्शन क्या रहेगा, कितने हिस्से मिले। न्यूमिनेटर में आएगा बेटा कितने हिस्से अपने पास हैं, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा, टोटल। तो दिल फ्रैक्शन बेटा ए का कितना आया, 3 खुद को हिस्से मिले, 3 खुद को हिस्से मिले, है ना। और कितने में से, 11 में से, तो 3/11, 3/11। बी में क्या हुआ बेटा, 4 हिस्से मिले। बी में क्या हुआ बेटा, 4 हिस्से मिले। हाँ, कितने में से बेटा, 11 में से, 11 में से, 11 में से। तो खुद का अपॉन सबका, खुद का अपॉन सबका, खुद का अपॉन सबका, ठीक है। सी को कितने मिले बेटा, सी को कितने मिले बेटा, 2 ही मिले। कितने में से, 11 में से। डी को भी बेटा 2 में से 11, ठीक है। तो बताइए बेटा किसका बड़ा कटा, बताइए बेटा, बताइए बेटा, कौन ज्यादा बर्बाद हुआ, कौन ज्यादा बर्बाद हुआ बेटा, कौन ज्यादा बर्बाद हुआ। अरे तुम, बी नहीं बेटा, तुम, हाँ हाँ, ठीक है, हाँ तुम बेटा तुम, ठीक है। आइए बेटा, तो ये था दिल फ्रैक्शन। दिल फ्रैक्शन क्या था, खुद के पार्ट्स कितने हुए अपॉन टोटल पार्ट्स, खुद के पार्ट्स कितने हुए अपॉन टोटल पार्ट्स, खुद के पार्ट्स कितने हुए अपॉन टोटल पार्ट। ऐसे ही रहता है बेटा मोल फ्रैक्शन, ऐसे ही रहता है बेटा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस इज व्हाट, खुद के मोल्स, हाँ जी सर, अपॉन टोटल मोल्स, खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। अब देखो बेटा, कौन होता है, सोल्यूशन होता है। क्या होता है बेटा, सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन में बेटा कौन कौन होता है, सर सोल्यूट होता है, हाँ। और कौन होता है, सर सॉल्वेंट होता है, हाँ। सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ए से, सोल्यूट को बी से। सर क्यों सर, सर इसको बी से कर देते हैं सर, सर इसको ए से कर देते हैं सर। बेटा करने में तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन बेटा दुनिया जहां अपन बेटा एक सोसाइटी में रहने हैं, है ना, अपन को बेटा उठना बैठना भी होता है लोगों के साथ, अपन को किताबें भी पढ़नी होती हैं, तो बेटा उनके हिसाब से चलना भी होता है। सही बात है ना। बेटा दुनिया अगर इसको ए बोल रही है, तो तुम बेटा इसको एक्स नहीं बोल सकते हो, ठीक है, तुम्हें कितना ही याद आ रहा हो, है ना। अगर दुनिया इसको बी बोल रही है, तो तुम उसको बेटा गामा बीटा नहीं बोल सकते हो, ठीक है। एक संसार है बेटा, है ना, एक दुनिया है, एक बेटा एक एक प्रक्रिया फॉलो कर रहे हैं, उसको बेटा फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका सॉल्वेंट क्या हो गया बेटा, ए से रिप्रेजेंट हो गया, है ना। सॉल्यूट क्या हो गया बेटा, बी से रिप्रेजेंट हो गया। तो इसके बेटा सपोज करो मोल्स कितने हो गए बेटा, एन ए, ठीक है। एन ए क्या हो गया, इसके मोल्स, इसके मोल्स कितने हो गए बेटा, सपोज करो एन बी हो गए। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालने को बोलूं एक्स ए, क्या होगा बेटा, खुद के मोल्स एन ए, टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी, बोलो हाँ या ना। खुद के मोल्स एन ए, टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी, सही है सर, सही है सर, है ना। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए मोल फ्रैक्शन अगर मैं सोल्यूट का निकालूं, तो क्या बोलूंगा बेटा, खुद के मोल्स, खुद के मोल्स, जो भी खुद के मोल्स है डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में डालो, जो भी खुद के मोल्स है वो न्यूमरेटर में डालो, हाँ। टोटल मोल्स तो कितने हैं बेटा, सोल्यूट और सॉल्वेंट है, तो टोटल मोल्स कितने हैं बेटा, ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दिया सर।
ऐड कर दिया सर, ऐड कर दिया। और अब अगर आपकी मैथमेटिक्स सही है ना, जो कि नहीं है ना, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं एक्स ए और एक्स बी मल्टीप्लाई करूं तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे? क्योंकि देखो न्यूमरेटर दोनों, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एन ए प्लस एन बी, 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 दोनों का न्यूमरेटर सॉरी दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ऊपर क्या है, एक जगह एन ए एक जगह एन बी, तो ऊपर भी क्या बन जाएगा, एन ए प्लस एन बी। तो ऊपर भी एन ए प्लस एन बी, नीचे भी एन ए प्लस एन बी, काचा बचा कितना, 1, बचा कितना 1, ठीक है ना, बचा कितना बेटा 1, सही है, सही है। तो दो इंडिविजुअल, तो देखो इसको अपन लोग बोलेंगे कैसे, इसको अपन लोग बेटा बोलेंगे कैसे, क्या हो गया रोहन बेटा, ये बेटा वियतनामीज कहां से, थाईलैंड, थाईलैंड की भाषा कैसे बोल रहे हो बेटा तुम, ज्यादा तेज हो रहे हो, हैं? थाईलैंड की भाषा कैसे बोल रहे हो बेटा ये तुम, हैं? यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए, देखिए बेटा, क्या है बेटा, थाईलैंड जाना है, ये देखिए बेटा, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब क्या, अगर इंडिविजुअल मूल फ्रैक्शन आप लोग ऐड करोगे, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर बेटा अगर आप लोग इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन आप लोग ऐड करोगे, देखो ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, अगर आप इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, 1, है ना। अभी कितने कंपोनेंट लिए बेटा मैंने, 2 कंपोनेंट लिए, जरूरी है कि बेटा 2 ही कंपोनेंट हो, सपोज करो 3 कंपोनेंट है, सपोज करो 3 कंपोनेंट है, तो एक्स ए कैसे निकलेगा बताइए बेटा, एक्स ए कैसे निकलेगा बताइए बेटा, एक्स ए कैसे निकलेगा, नहीं बेटा साइन वाइन चेक नहीं कर रहे, तुम्हें बेटा थाईलैंड जाना है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये होगा बेटा 3 कंपोनेंट है तो 3 कंपोनेंट तो ये होगा, हाँ। एक्स बी कैसे निकलेगा बेटा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। एक्स सी कैसे निकलेगा बेटा, एक्स सी कैसे निकलेगा बेटा, एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है, हाँ। और अगर मैं टोटल मोल फ्रैक्शन ऐड कर दूं, अगर मैं टोटल मोल फ्रैक्शन ऐड कर दूं, इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन बेटा ऐड कर दूं, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, वैल्यू कितनी निकल के आएगी बेटा, वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1। हमेशा इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन ऐड करने पे क्या होता है, वैल्यू 1 ही आती है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या, सबमिशन, सबमिशन समझते हो सर, कॉपी सबमिट करना, नहीं बेटा, सबमिशन का मतलब क्या होता है, एडिशन, सबमिशन का मतलब क्या होता है, एडिशन, है ना। सबमिशन एक्स आई क्या निकल के आएगा बेटा, 1, है ना, क्या निकल के आएगा, मतलब 1, मतलब एक्स आई मतलब एक्स, x1 x2 x3 x4 x5, है ना, मतलब जितने भी मोल फ्रैक्शन है अगर आप सबका एडिशन कर दो, सबका एडिशन कर दो तो वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, 1, वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, 1, ठीक है बेटा। क्या ये बात समझ में आई है, क्या ये दिल दिल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया है, क्या दिल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया है, सर मोल फ्रैक्शन तो जेन्युइन सा निकला, हाँ बेटा जेन्युइन चाहिए, जेन्युइन है बेटा, जेन्युइन है, बंदा जेन्युइन है, बंदा जेन्युइन है बेटा, दिल को छू लिया, अच्छा बेटा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक। आगे आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, ठीक, किडनी टचिंग ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, समझ गया बेटा, मैं समझ गया, समझ गया, ठीक है, समझ गया, ठीक है बेटा, ठीक है, 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 ठीक है। सर क्या जिसका
क्या क्या लिख रहे हो बेटा चैट सेक्शन में दीक्षा? हम्म चलिए बेटा कुछ सवाल करें। सवाल करें, कुछ सवाल करें, सवाल करें, सवाल करते हैं कुछ। आइए चलिए, चलिए सवाल करते हैं, ठीक है सवाल करते हैं, आ जाओ चलो फटाफट फटाफट करते हुए चलिएगा बेटा, फटाफट 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 करते हुए चलिएगा, ठीक है फटाफट फटाफट करते हुए चलिएगा, ठीक है। 20 ml NaOH is dissolved in, करते हुए चलिएगा ना, is dissolved in 60 ml water, ठीक है। फाइंड परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, करते हुए चलिए बेटा, करते हुए चलिए बेटा, करते हुए चलिए, है ना, बस बेटा बस, मस्ती नहीं, मस्ती नहीं बेटा, मस्ती नहीं। 30 ग्राम H2SO4 इन 40 ग्राम इथेनॉल, H2SO4 को मिक्स कर दो, फाइंड परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है सर। करते हुए चलिए बेटा, करते हुए चलिए, मेरी शक्ल मत देखिए। ठीक है सर, नहीं देख रहे हैं आपकी शक्ल सर। 260 ग्राम of calcium hydroxide in 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 490 gram of water, find परसेंटेज वेट बाय वेट। चलिए चलिए चलिए, करते हुए चलिए, करते हुए चलिए। अरे बस बेटा बस, हो गया बेटा, हो गया हो गया, आज का कॉमेडी का बेटा कोटा हो गया, ठीक है। पहले का आंसर बताइए, क्या बोल रहा है बेटा? 20 ml NaOH है, 60 ml वाटर है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्या ये हो गया आपका सल्यूट? NaOH हो गया सल्यूट, हाँ। वाटर हो गया बेटा आपका सॉल्वेंट, हाँ। तो क्या आएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ सल्यूट कितनी? 20। वॉल्यूम ऑफ सल्यूट कितनी बेटा? 20 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे निकलेगी? सल्यूट और सॉल्वेंट को ml है, हाँ हाँ हाँ, ग्राम लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जानबूझ के लिखा है, जानबूझ के लिखा है बेटा, जानबूझ के लिखा है ना। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे तो देखो सर, देखो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सुनो ध्यान से, डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आएगा, हाँ सर। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालोगे? सोल्यूट की और सॉल्वेंट की ऐड करके। तो सर यहाँ पे 60 ग्राम आपने वाटर लिख दिया, मैंने आपको बेटा पहले ही बता दिया था 60 ग्राम वाटर का मतलब होता है 60 ml वाटर। याद करिए इसे, मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी वाटर की क्या होती है? 1 ग्राम पर ml। तो जितना ग्राम रहता है उतना ही ml रहता है, जितना ml रहता है उतना ही ग्राम रहता है। तो 60 ग्राम वाटर है तो 60 ml वाटर हो जाएगा भाई। तो आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा? 20 यहां से आएगा, 60 यहां से आएगा, तो कितना बनेगा बेटा? 20 + 60 इंटू 100। सही है, सही है, सही है। तो आंसर कितना आ रहा है बेटा? आंसर क्या आ रहा है बेटा? 25%। आंसर क्या आ रहा है बेटा? 25%। आंसर क्या आ रहा है बेटा? 25%। सही है। ये बताइए बेटा, ये बताइए बेटा, परसेंटेज वेट बाय वेट। 30 ग्राम H2SO4 ये सल्यूट है, इन 40 ग्राम ऑफ इथेनॉल ये सॉल्वेंट है, तो वेट ऑफ सल्यूट 30 है ना। टोटल वेट 30 + 40 इंटू 100 कितना आ रहा है बेटा? कितना आ रहा है बेटा? कितना आ रहा है बेटा? लगभग लगभग 42%।
लगभग लगभग 42%, ठीक है बेटा। लगभग लगभग 42%, ठीक है बेटा। ठीक है, ये बताइए बेटा आप, ये बताइए बेटा, ये बताइए आपको क्या बोल रहा है बेटा, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सल्यूट है। जल क्या है बेटा आपका, सॉल्वेंट है। तो वेट ऑफ सल्यूट विच इज व्हाट, 260। वेट ऑफ सल्यूट विच इज व्हाट, 260। वेट ऑफ सल्यूट विच इज व्हाट, 260 दे रखा है ना, हाँ। अपॉन अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या आएगा, दोनों को ऐड करिए। सोल्यूशन क्या आएगा बेटा, दोनों को ऐड करिए, है ना, दोनों को ऐड करिए। तो 260, 260 और 490 कितना आ रहा है बेटा, 0.5 750। कितना आ रहा है बेटा, 750 इंटू 100, इंटू 100 है ना। आराम से सॉल्व करिए बेटा, इसको आराम से सॉल्व करिए। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो, ये 0 से ये 0 गया, यहाँ से ये 2 गया, और यहाँ से ये कितने से जाएगा बेटा, 15 से, है ना। सही है ना। तो 260, अच्छा अभी भी कट सकता है बेटा, अभी भी कट सकता है बेटा, 5 से ही काट दो, 5 से ही काट दो। तो ये जाएगा बेटा 3 से, और ये जाएगा बेटा 52 से, 52 से। तो ये कितना बन रहा है बेटा, 104/3, है ना, 104/3। तो 99, 102, 34 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 34.6 सही है, 34.6 सही हो रहा है, 34.66 सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही। सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व कर लेना बेटा, सॉल्व करना आता है ना, सॉल्व कर लोगे ना बेटा, ये सॉल्व कर लोगे या नहीं कर लोगे बताओ। सॉल्व नहीं कर पाओगे ये बेटा, ऐसा करेंगे ना बेटा, देखो 104, 3 कितने से जाएगा, पहले देखो 10 है, तो कितने से जाएगा सर, 3 से, ये 9, 1 4, ये देखो 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो 14 है, फिर कितने से जाएगा, 4 से, तो ये कितना आएगा, 12, तो ये 2 आ गया, पॉइंट लगाओ, जीरो लगाओ। 20 है बेटा, तो कितने से आएगा, 6 से 18 आएगा, 34.6, 34.6। सही है, सही है, सही है, सही है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे बढ़े। इतना आता है, इतना आता है सर। बेसिक मत करवाओ सर, जे एडवांस कराओ सर, जे एडवांस, जे एडवांस सर, जे एडवांस। ठीक है, 380 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज मिक्स्ड विद, रुक जाओ, ठीक है, 380 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज मिक्स्ड विद, is mixed with 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 1.38 kg of solution whose 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 density is 2 gram per ml. Find percentage weight by volume. करिए, करिए। हाँ बेटा, एक और 11, मेरे यार, चलिए करिए। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पूछा है, क्या होता है बेटा, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन 200, यही तो है। हाँ, ग्लूकोज सल्यूट है, ग्लूकोज, ग्लूकोज सल्यूट है, ग्लूकोज सल्यूट है, ये तो दे रखा है आपको, है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है ना, तो ग्लूकोज का वेट तो दे रखा है आपको 380। आप करिए एक बार, हंसने वाले
ठीक है, आंसर आ रहे हैं 38/69 आ रहा है ना, 100 से मल्टीप्लाई करना, देखना। एक आ रहा है 0.55, जो कि यही लग रहा है 38/69 भी लग रहा है। एक लग रहा है 3800/69। एक बोल रहा है 55%। थोड़ा ढंग से देखो सारे बच्चे। 100 से मल्टीप्लाई, आपका डेसिमल इधर उधर हो रहा है, डेसिमल इधर उधर हो रहा है बेटा आपका, आप लोगों का डेसिमल इधर उधर हो रहा है। ढंग से देखो, परसेंटेज बताइए। 3800/69, 55%, 60%। कैसे करा, कैसे करा, कैसे करा? यहां पे सीधा मैं ये लिख सकता हूं क्या? यहां पे सीधा मैं लिख सकता हूं क्या? क्या यहां पे सीधा मैं लिख सकता हूं क्या? यहाँ पे सोल्यूशन में 1.38 है, तो ये सीधा ये लिख सकता हूं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये केजी है, मेरे को वॉल्यूम लेनी है, मेरे को वॉल्यूम लेनी है। अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से, डेंसिटी का काम आएगा ऑब्वियसली। तो डेंसिटी क्या दे रखी है आपको? 2 ग्राम पर ml दे रखी है आपको, 2 ग्राम पर ml दे रखी है। तो यहां पे आप ये लगोगे ना, 2 इक्वल्स टू, अब सुनिए ध्यान से, डेंसिटी क्या होती है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ, तो 2 इक्वल्स टू मास। अब मास याद रखना बेटा, इसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये सब हम लोग ग्राम में ले रहे हैं, 380 ग्राम है। डेंसिटी भी बेटा 2 ग्राम पर ml है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 1380। कैसे? 1.38 केजी है, उसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आएगा बेटा 1.38 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। सही है। अपॉन वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ही निकालनी है, तो वॉल्यूम कितनी आ गई बेटा? 1380/2 कितनी आ रही है? कितनी आ रही है बेटा? 6 से जाएगा 690, 690 आ रही है। हाँ 690 आ रही है। 690 क्या है ये बेटा? यूनिट बोलो, ml। यूनिट बोलो ml। ये देखो ml है ना, ये देखो ml है, ये देखो ml है, ये देखो ml है। सही है ना? तो ये वॉल्यूम को क्या डाल दो यहाँ पे, वॉल्यूम को क्या डाल दो यहाँ पे, तो 690 यहाँ डाल दो बेटा, 690 यहाँ डाल दो, इंटू 100, इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लो यार, इसको सॉल्व कर लो। सही है आप लोगों का, सही है आप लोगों का, बिल्कुल सही है। 3800/69 जो बोल रहा था वो भी सही है ना? 3800/69 जो बोल रहा था वो भी सही है। जो 55% बोल रहा था वो भी लगभग लगभग वो भी सही है ना? वो भी सही है। तो लगभग लगभग 55% ही आएगा। बिल्कुल सही है आप लोगों का, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ 3800/69 भी बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है। शाबाश। इजी, इजी और नॉट लिख लिया होगा आई होप। लिख लिया है? नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। आगे बढ़े फिर अपन लोग और बेटा और चीजें करें, और सवाल करें, है ना? सवाल करना अपन है ना, ध्यान है अपना सवाल पे, ध्यान है अपना बेटा सवाल पे। सवाल है बेटा, ध्यान है अपना बेटा सवाल पे। ठीक है, आइए, चलिए, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, चलिए और देखते हैं बेटा, और सवाल देखते हैं। क्या सवाल है ना? नंबर वंबर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? आप लोग पढ़ते जाइएगा, ठीक है? फाइंड मोलैरिटी, मोलैरिटी भी देख लेते हैं कुछ, है ना? फाइंड मोलैरिटी। पहला क्या है बेटा? पहला क्या है बेटा? 19.6 ग्राम H2SO4 इन 500 ग्राम या फिर 500 ml सोल्यूशन। करिए, करते हुए चलो बेटा, करते हुए चलो, ठीक है? हंसने वाले रोते नहीं। $37 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन 1500 ml सोल्यूशन। करते हुए चलो, फटाफट फटाफट करते हुए चलो, कुछ है नहीं इनमें बेटा,
कुछ भी नहीं है बेटा इनमें, कुछ भी नहीं है। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मोल्स कैसे निकालोगे बेटा? 19.6 ग्राम H2SO4 है, मोल्स कैसे निकालोगे? 19.6 अपॉन 98 आएगा। H2SO4 98 कहां से आया सर? सर 98 कहां से आया सर? इसका बेटा मोलर मास 98 रहता है ना, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आ गए मोल्स आ गए। हाँ, वॉल्यूम किस में बेटा? ml में है, वॉल्यूम ml में है, ml में है तो बेटा 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ml में ले ली, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, सही है, कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। यहां आ जाओ बेटा, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ बेटा। अब देखो बेटा, है ना, 37 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो गिवन मास 37, मोलर मास, मोलर मास, इसका मोलर मास कितना आएगा? इसका मोलर मास कितना आएगा बेटा? देखो जानबूझ के आपको कैलकुलेशन इजी ही दे रहा हूं मैं, है ना। यहाँ पे बेटा मोलर मास कितना आएगा? यहाँ पे मोलर मास आएगा बेटा 74, मोलर मास आएगा बेटा 74, है ना। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास 74, वॉल्यूम कितनी है बेटा? 1500, 1500 है, ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। ठीक है, सही है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोल रहा है फाइंड, फाइंड ये बोल रहा है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है? मोलैरिटी, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है? मोलैरिटी बतानी है आपको H प्लस और H2SO4 की, H प्लस और H2SO4 की। फाइंड मोलैरिटी ऑफ H प्लस एंड H2SO4 इन in 49 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 500 ml सोल्यूशन। करते हुए चलो बेटा, फटाफट बता दो, एकदम बच्चों वाले सवाल हैं, कोई ज्यादा कोई है नहीं इसमें। करिए करिए। जागने वाले सोते नहीं, करिए बेटा। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 500 ml of solution, solution। हम्म, कुछ नहीं है। आपको H2SO4 का कितना दे रखा है? 49 ग्राम, डिजॉल्व इन 500 ml सोल्यूशन। तो ये मेरे भाई ये बता, क्या पहले H2SO4 की मोलैरिटी निकाल सकते हो? क्या H2SO4 की मोलैरिटी निकाल सकते हो? हाँ, कैसे? नंबर ऑफ मोल्स 49 ग्राम है, तो मोल्स हो जाएंगे 49 अपॉन 98, मोल्स हो गए, मोल्स हो गए। हाँ, अपॉन वॉल्यूम 500 ml है, हाँ, इनटू 100 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां देखो बेटा, ये गया 2 से, ये गया 2 से, तो मोलैरिटी कितनी आ गई? 1। लेकिन ये मोलैरिटी किसकी है बेटा? ये मोलैरिटी किसकी है बेटा? आपके H2SO4 की। आपको H2SO4 की नहीं पूछी है, आपको H प्लस और सल्फेट की पूछी है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे बेटा स्टोशियोमेट्री काम आएगी, स्टोशियोमेट्री काम आएगी। H2SO4 ऐसे टूटेगा, H2SO4 ऐसे टूटेगा क्या? H2SO4 ऐसे टूटेगा? हाँ, हाँ। तो अगर इसकी, यहाँ पे देखिए बेटा, इसकी 1 मोलैरिटी है। अब स्टोशियोमेट्री लो ना यार, बिंदास स्टोशियोमेट्री लो। देखो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे क्या है? 2 है। तो अगर यहाँ पे 1 होगा तो H प्लस कितना होगा? डबल होगा, तो ये हो गया 2 मोलर। डबल होगा ना, डबल होगा ना। अरे यार, अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये डबल है H प्लस, तो ये 1 मोलर है तो ये 2 मोलर है। यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे भी क्या है बेटा? 1 है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो इधर 1 मोलर है तो इधर भी क्या रहेगा? 1 मोलर रहेगा, इधर भी क्या रहेगा? 1 मोलर रहेगा। सही है, सही है, सही है, सही है सर। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़े।
आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, है ना, आइए करिए। ठीक है, बोल रहा है 20% वेट बाय वेट NaOH is dissolved in water। ठीक, बोल रहा है फाइंड मोलैलिटी। करिए करिए। 2 मोलर कैसे हुआ? अरे मेरे भाई सुरभि दीदी, यहाँ पे अगर ये 1 मोलर है तो ये स्टोशियोमेट्री, अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल है, ये नहीं है स्टोशियोमेट्री, है ना। तो सेम मोलर में कहानी कर दो, यहाँ पे 1 मोलर है तो यहाँ पे 2 मोलर होगा, डबल होगा उसके। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, सेम है, तो यहाँ पे 1 है, इसका 1 मोलर तो निकाल दिया ना अपन ने H2SO4 का, तो इधर भी 1 ही रहेगा। ये करिए 20% weight by weight NaOH is dissolved in water, find molality। आ गया, ठीक है। एक आ रहा है आंसर 25/4, एक आ रहा है आंसर 5। ठीक है, और देख लो, और देख लो बेटा। एक आ रहा है 100/16, वो तो बेटा 25/4 ही है ना। 50/8, अबे 25/4 ही हो गया ना वो, क्या मल्टीपल दे रहे हो क्या है सर? 200/32 सर, 400/64, और एक आंसर आ रहा है 5। आ जाओ, मुझे ये बताइए सबसे पहले तो बेटा यही डिकोड करना पड़ेगा। 20% NaOH का मतलब क्या है? 20% वेट बाय वेट NaOH का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब क्या है? क्या मैं लिख सकता हूं 20 ग्राम NaOH का इन 100 ग्राम सोल्यूशन। मुझे बताइए क्या मैं लिख सकता हूं क्या? यही तो बताया था बेटा मैंने आपको, यही तो बताया था मैंने आपको, 20 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं क्या? हाँ हाँ। तो मेरे भाई अगर 20, अच्छा पहली बात तो आप ये लिख सकते हो देयरफॉर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा बेटा? क्या 80 ग्राम आ जाएगा? क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम आ जाएगा? 100 में से 20 माइनस कर दिया। देखो यूनिट भी सेम है, यहां भी ग्राम, यहां भी ग्राम, यहां भी ग्राम, यहां भी ग्राम कर सकते हैं, तो ये देखो 80 ग्राम आ गया। हाँ, अब हो गया आपका सवाल, अब हो गया आपका सवाल कैसे? 20 ग्राम NaOH है तो क्या यहां से मोल्स निकल सकते हैं इसके? क्या NaOH के मोल्स निकल सकते हैं? हाँ, गिवन मास 20, मोलर मास 40। इसका मोलर मास 40 होगा, इसका मोलर मास 40 होगा। ठीक है, तो कितने आ गए सर? हाफ मोल्स आ गए, हाफ मोल्स आ गए। तो यहाँ पे जो मोलैलिटी होती है क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट सॉल्वेंट का लेना है, देखो यही गड़बड़ी हो जाएगी। वेट सॉल्वेंट का लेना है, ग्राम में ले रहे हो अगर तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो 1000 से मल्टीप्लाई। सही है, सही है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हाफ, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 80 इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू 1000। सॉल्व करो यार, सॉल्व करो। 1 0 से 1 0 यहाँ गया तो कितना आ गया? 100/16 मतलब 50/8 मतलब 25/4 मतलब 6 से जाएगा और 6.25, 6.25 बिल्कुल सही है, 6.25 बिल्कुल सही है। इजी, कर लोगे इस तरीके के सवाल? कर लोगे इस तरीके के सवाल? कर लेंगे इस तरीके के सवाल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई बस ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, ठीक है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए थी, उसके बाद तो हो जाएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी थी, है ना, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, उसके बाद तो सर कोई भी दिक्कत नहीं आई, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। सही है, सही है सर, सही है सर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, क्वेश्चन लिखिए। हाँ बेटा, हाँ बेटा, क्वेश्चन लिखिए।
ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा, 30 ग्राम ग्लूकोज, 40 ग्राम यूरिया, ठीक है, और 171 ग्राम सुक्रोज आर मिक्स्ड, ठीक है। फाइंड मोल फ्रैक्शन, फाइंड देयर मोल फ्रैक्शन, करिए, फाइंड देयर मोल फ्रैक्शन, करिए करिए। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, अलग पहचान उनकी, ऑफ ईच बेटा। सुक्रोज का मोलर मास बेटा, मैं तो भूल गया, बेटा, ये सुक्रोज का होता है सर, पन्ने पलटो बेटा। यूरिया का मोलर मास हमें तो आता ही नहीं, है ना बेटा। आंसर बताइए बेटा, आंसर बताइए, मोलर मास नहीं पूछे आपसे, आंसर बताइए बेटा, आंसर बताइए। मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का बताओ, मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का बताइए बेटा। कल तो जीत गई बेटा, पंजाब जीत गई। आंसर बताइए बेटा, क्या आ रहा है बेटा? ग्लूकोज का बताइए, ग्लूकोज का 1/7, 1/6, 1/8, 1/5। चलिए, कौन होता है बेटा ग्लूकोज? ग्लूकोज कौन होता है बेटा? C6H12O6, सही है। मोल्स बोलिए बेटा, मोल्स बोलिए, इसको Ng लिख देते हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स किसके? ग्लूकोज के। मोल्स बोलिए बेटा, गिवन मास 30, मोलर मास 180, कितना हो गया बेटा? 1/9, 1/9, 1/9 नहीं बेटा, 1/6। क्या कर रहे हो बेटा, गलती पे गलती। 1/6। यूरिया, यूरिया क्या होता है बेटा? यूरिया होता है बेटा NH2CONH2, मोलर मास होता है 60, इसको लिख देते हैं NU, इसको लिख देते हैं बेटा NU, ठीक है। गिवन मास 40, मोलर मास बेटा 60 होता है, कितना आएगा बेटा? 2/3, 2/3, ठीक है। सुक्रोज बेटा, इन सबके मासेस और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखिए, हर क्लास में नहीं बोलेंगे, है ना। C12H22O11 मास रहता है बेटा, इसको लिखेंगे NS लिख देते हैं, ठीक है। सुक्रोज मोलर मास रहता है 342, गिवन मास 171, मोलर मास 342, मोल्स आएंगे बेटा 1/2, 1/2, बिल्कुल सही। अब यहां पे आइए बेटा, मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? ग्लूकोज का। मोल फ्रैक्शन निकालना है ग्लूकोज का, तो XG कर दें, हाँ, खुद के मोल्स 1/6। अच्छा, पहले तो क्या करो, टोटल मोल्स निकाल दो यार, है ना। पहले तो टोटल मोल्स निकाल दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो सबके टोटल मोल्स ही आने हैं, है ना। पहले सबके क्या करते हैं, कैलकुलेशन करके टोटल मोल्स निकाल लेते हैं। तो टोटल मोल्स कितने आएंगे बेटा? 1/6 प्लस 2/3 प्लस 1/2। एलसीएम लो बेटा, एलसीएम लेना आता है? सर वो भी नहीं आता, फिर बेटा कैसे चलेगा काम? एलसीएम कितना आएगा बेटा? 6 आएगा एलसीएम, है ना। एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा, है ना। एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा 1, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ये कितने से जा रहा है बेटा? 2 से, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ बनेगा 4, ये जा रहा है 3 से, तो उसको 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा बेटा? 5 3 8/6, मतलब 4/3। 4/3 आ गए टोटल मोल्स, 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 हाँ।
ठीक है, अब यहां चलो बेटा, अब यहां चलो, अब यहां चलो। खुद के मोल्स, मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का, खुद के मोल्स 1/6, खुद के मोल्स 1/6, टोटल मोल्स 4/3, टोटल मोल्स 4/3, तो यहां से 2 से कटेगा, है ना, यहां से 2 से कटेगा, तो ये कितना आ गया बेटा, 1/8 आ गया। बिल्कुल सही है बेटा आपका, बिल्कुल सही है बेटा, 1/8 है ना, 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/8। मोल फ्रैक्शन किसका बेटा, यूरिया का, तो कितने, खुद के मोल्स 2/3, देखिए खुद के मोल्स 2/3, ठीक है, अपॉन अपॉन 4/3 अपॉन टोटल मोल्स विच इज 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और ये 2 से गया हाफ, तो हाफ आ गया बेटा, हाफ आ गया बेटा, हाफ आ गया, हाफ आ गया, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स किसके बेटा, सुक्रोज के, तो खुद के मोल्स हाफ, खुद के मोल्स कितने, हाफ, अपॉन 4/3, अपॉन 4/3, तो ये 3 ऊपर जाएगा और ये 2 इंटू 4 क्या बनेगा, 8, 3/8, 3/8, सही है, सही है बेटा, सही है, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए, लिख लीजिए, डन। आगे बढ़े, एक और सवाल लिखिए, एक और सवाल लिखिए। 10% weight by weight NaOH is dissolved in water, ठीक है, फाइंड देयर मोल फ्रैक्शन, मतलब आपको NaOH और वाटर दोनों का मोल फ्रैक्शन बताना है, आपको NaOH और वाटर दोनों का मोल फ्रैक्शन बताना है, कर दो चलो, बड़ा बड़ा इजी है, ठीक है, करिए, करिए बेटा, करिए, 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 करिए। आज बेटा 8 बजे क्लास है, आ जाना है ना, आज 8 बजे क्लास है, आ जाना। करिए, मोल फ्रैक्शन बताइए, 1/21 और 20/21, ये आ रहा है। 10% वेट बाय वेट NaOH है, ओए अटक गए, 10% वेट बाय वेट NaOH है, तो उसका मतलब क्या है बेटा, 10 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सोल्यूशन, ये है, ये मतलब है, ये मतलब है, हाँ, तो देयरफॉर वेट सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, 90 ग्राम हो जाएगा, 90 ग्राम हो जाएगा, हाँ, यहां से इसके मोल्स निकाल लिए, यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल लिए कैसे निकाले, गिवन मास 10, मोलर मास 40, 10/40, 1/4, 1/4, सही है। यहां से इसके मोल्स निकाल लिए, पानी तो है बेटा, सॉल्वेंट पानी तो है, तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर के निकाल लिए, गिवन मास 90, मोलर मास 18, कितने आ रहे हैं, 5 मोल्स आ रहे हैं, पानी तो है, वाटर क्या है बेटा, पानी तो है, सॉल्वेंट क्या है बेटा, पानी तो है, हाँ, तो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन NaOH का कैसे निकलेगा, गिवन मोल्स, खुद के मोल्स ये,
टोटल मोल्स 1/4 प्लस 5। सही बात है। तो क्या आएगा, ये सॉल्व करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1/4 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम ले लो बेटा 4, एलसीएम ले लो 4, तो यहाँ पे 1 आएगा और 4 इंटू 5 20, तो 1 प्लस 20, तो कितना आ गया। अच्छा यहाँ से 4 4 काट भी दो, ये 4 और ये 4 काट भी दो, तो ये 1 और ये 21, तो 1/21। ये क्या आ गया बेटा, मोल फ्रैक्शन किसका, NaOH का। मोल फ्रैक्शन किसका बेटा, NaOH का। तो देयरफॉर देखो, हमेशा आपको वही नहीं करना है कि खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, हमेशा यही नहीं करना है, हमको ये भी तो पता है। दूसरी चीज ये भी तो कर सकता हूं कि मोल फ्रैक्शन वाटर का और मोल फ्रैक्शन NaOH का कितना रहेगा, 1 ऐड करूंगा तो अगर मोल फ्रैक्शन मुझे वाटर का पूछा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH विच इज 1/21, तो ये आ जाएगा 20/21 आंसर। सही है, सभी का सही था, सभी का सही था, सभी का सही था। गुड 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 गुड़ू गुड़ू बेटा, गुड़ू गुड़ू बेटा, गुड़ू। ठीक है, ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए बेटा, 15 मिनट और पढ़ेंगे अपन लोग। हेडिंग डालिए डाइल्यूशन, हेडिंग डालिए बेटा डाइल्यूशन। क्या होता है सर डाइल्यूशन, क्या होता है बेटा डाइल्यूशन, क्या होता है बेटा डाइल्यूशन, क्या होता है बेटा डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है, ये कोई आपके पास सपोज करो कंटेनर है, ये सपोज करो आपके पास कोई कंटेनर है। देखो अपने तो डायग्राम ऐसे ही बनते हैं। आहा हा क्या डायग्राम है, आहा हा क्या जल है, आहा हा। ये सपोज करो कोई अपना बीकर है, ये अपना कोई बीकर है, ठीक है। इसमें आपने कोई सोल्यूशन ले रखा है, ठीक है सर। सोल्यूशन ले रखा है तो उसकी मोलैरिटी M1 है, मान लेता हूं, मोलैरिटी क्या मान लेता हूं, M1 है, ठीक है सर। और वॉल्यूम V1 है, इनिशियल 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 है ना, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, इनिशियल बोलेंगे, इनिशियल चीजें हैं ये। हाँ सर, आपने क्या करी बेटा, बदमाशी करी। सर क्या बदमाशी करी, बदमाशी में आपने क्या डाल दिया बेटा, इसके अंदर जॉल डाल दिया बेटा, वाटर डाल दिया। कितना डाला सर, VW। वाटर कितना डाला आपने बेटा, VW डाला। वाटर कितना डाला बेटा, VW डाला, ठीक है। तो यहां पे डाइल्यूशन का मतलब ही ये होता है, डाइल्यूशन का मतलब ही ये होता है एडिशन ऑफ वाटर। डाइल्यूशन का मतलब ही ये होता है एडिशन ऑफ वाटर। आप क्या कर रहे हो बेटा, वाटर डाल रहे हो, आप क्या कर रहे हो बेटा, वाटर डाल रहे हो, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहां देखिए बेटा, अब यहां देखिए बेटा, अब यहां देखिए बेटा, अब यहां देखिए, यहां देखिए टेबल बनती है बेटा, यहां पे टेबल बनती है यहां पे बेटा। एक सेकंड रुको यार, नहीं बेटा बंगाली नहीं हूं। ठीक है, आयो बेटा, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बेटा, बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन देखो, बिफोर डाइल्यूशन, जब डाइल्यूशन नहीं था, यहां पे सुनिए एक बार ध्यान से, यहां पे सुनिए एक बार ध्यान से, यहां पे सुनिए ध्यान से। अगर डाइल्यूशन नहीं था, अगर डाइल्यूशन नहीं था, है ना, कुछ भी नहीं था, आराम से बीकर में बेटा पड़ा हुआ था, सजेशन पड़ा हुआ था, तो इसकी इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी बेटा, M1 थी। इसकी वॉल्यूम क्या थी बेटा, V1 थी। सही बात है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल वॉल्यूम। हाँ सर। आफ्टर डाइल्यूशन क्या हुआ बेटा, आफ्टर डाइल्यूशन क्या हुआ, देखा देखो, जैसे ही आप लोग पानी डालोगे ना बेटा, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो बेटा, क्या वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, क्या आप लोग वॉल्यूम चेंज कर रहे हो। अरे यार आपने पानी डाल दिया, तो क्या आप लोग वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, क्या आप लोग वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, हाँ वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, तो क्या मोलैरिटी चेंज होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम आप चेंज कर रहे हो तो मोलैरिटी क्या होगी, चेंज होगी। क्या होगी मोलैरिटी, सपोज करो M2 हो गई और V2 हो गई। हाँ, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। हाँ
हाँ, तो एक बात तो मैं पक्की बोल सकता हूं, एक बात तो मैं पक्की बोल सकता हूं, सुनिएगा ध्यान से, एक बात तो मैं पक्की बोल सकता हूं कि जो V2 है वो बड़ा होगा V1 से। क्यों? अबे इनिशियली अगर 500 ml था, आपने 100 ml वाटर डाल दिया, तो ये क्या बनेगा? 600 बनेगा। तो मतलब जो V2 है, क्या वो V1 प्लस VW आएगा? V2 वुड बी V1 प्लस VW। सही बात है ना बेटा? अगर इनिशियली 500 ml प्रेजेंट है, आपने 100 ml और डाल दिया, 100 ml और डाल दिया, तो 500 प्लस 100 आ रहा है और आया, तो 600 बन गया। फाइनल क्या हो गया? 600। फाइनल क्या हो गया? 600। फाइनल क्या हो गया? 600। तो ये बात तो सही है सर, ये बात तो सही है। और एक और बात आपको दिखनी चाहिए सर। क्या दिखना चाहिए? एक और बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि M2 छोटा है M1 से। M2 छोटा है M1 से, मतलब ऑन डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। कॉन्सेंट्रेशन क्या करिए? डिक्रीज करिए। कॉन्सेंट्रेशन क्या करिए? डिक्रीज करिए। क्यों डिक्रीज करिए? अरे आपने वॉल्यूम बढ़ा दी ना। अबे नालायक, वॉल्यूम बड़ी है ना, वॉल्यूम बड़ी है तो मोलैरिटी होती क्या है? मोलैरिटी होती क्या है? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या कर गई? इंक्रीज कर गई। तो मोलैरिटी क्या कर गई? डिक्रीज कर गई। मोलैरिटी क्या कर गई? डिक्रीज कर गई, है ना? लेकिन यहां पे जो सल्यूट है वो बेटा मजे ले रहा है, याद रखिएगा। ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट रिमेन सेम, रिमेन सेम। क्योंकि सल्यूट को आपने कुछ भी चेंज नहीं करा है। सल्यूट को कहां चेंज करा आपने बेटा? केवल पानी ही तो डाला है, इसे ही तो डाइल्यूशन बोलते हैं, इसे ही तो डाइल्यूशन बोलते हैं। आपने सल्यूट के साथ कोई भी चेंज नहीं करा। और सल्यूट कैसे निकालते हैं? मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके। यहां देखो बेटा, अभी बताया मैंने आपको, अभी बताया मैंने आपको, अभी बताया मैंने आपको। यहां देखिए बेटा, अगर आपको मोल्स निकालने हैं सल्यूट के, तो वॉल्यूम और मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए। तो यहां पे देखो, इनिशियल मोल्स कितने होंगे? M1 और V1 को मल्टीप्लाई करो, मतलब M1 V1, M1 V1। फाइनल मोल्स कितने होंगे? फाइनल मोलैरिटी और फाइनल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करिए, M2 V2, और दोनों क्या होंगे? बराबर। दोनों क्या होंगे? बरोबर। दोनों क्या होंगे? बरोबर। सल्यूट के साथ कोई भी छेड़छानी नहीं है, सल्यूट के साथ कोई भी छेड़छानी नहीं है। ठीक है, सल्यूट के साथ कोई भी छेड़छानी नहीं है। सही है, सही है, सही है। तो क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है बेटा? डाइल्यूशन में हो क्या रहा है? ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन क्या हो रहा है बेटा? वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीजेस। कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीजेस। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट रिमेन सेम, रिमेन सेम, रिमेन सेम, रिमेन सेम। सही है, सही है, सही है, सही है। लिखिए, 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 आए लिखिए। चालू करें, चालू करें, चालू करें। लिख लिया? चलिए, चलिए, ये भी लिख लिया होगा, ये भी लिख लिया होगा, ये भी लिख लिया होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, 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 क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर should be added to 200 ml
ऑफ डेसीमोलर solution to make it मिलीमोलर। चलिए 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 बेटा करिए, बस ये लास्ट है, बस ये लास्ट है ना, लास्ट है। मेरे को लगता है बेटा मेरी क्लास में तुम ज्यादा चैचे चैचे करते हो, है ना? मेरे को लगता है बेटा मेरी क्लास में तुम ज्यादा चैचे चैचे करते हो। 1.25 घंटा होता है और छोड़ दो, है ना? मेरी क्लास में बेटा तुम ज्यादा चैचे चैचे करते हो, है ना? है ना बेटा? है ना बेटा? ज्यादा चैचे चैचे बेटा मेरी क्लास में ही करते हो। उड़ाऊंगा बेटा किसी दिन, उड़ाऊंगा बेटा किसी दिन, उड़ा दूंगा बेटा किसी दिन, उड़ा दूंगा बेटा, उड़ा दूंगा बेटा, उड़ा दूंगा किसी दिन, उड़ा दूंगा। आ जा बेटा, आ बेटा। What volume of water should be added to 200 ml? V1 कितना है? 200 ml of डेसीमोलर। डेसीमोलर का मतलब क्या होता है बाबू? डेसीमोलर का क्या मतलब होता है? 1/10। डेसीमोलर का क्या मतलब होता है बेटा? 1/10। और इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा? मिलीमोलर, मतलब 1/1000। 1/1000 में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे V2 कितना होगा बेटा? क्वेश्चन मार्क। V2 कितना होगा बेटा? क्वेश्चन मार्क। V2 क्या करोगे? क्या करोगे? यहां देखो बेटा, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। यहां पे देखो बेटा, M1 बोलो 1/10, 1/10। V1 बोलो बेटा 200, M2 बोलो 1/1000, V2 बोलो नहीं पता, V2 बोलो नहीं पता। टाउ टाउ V2 कितना आ रहा है बेटा? V2 कितना आ रहा है? 20 इंटू 1000 मतलब 20,000। 20,000 आपसे 20,000 ml लेना बेटा। देखो यहाँ पे भी वॉल्यूम ml में ली है, 200 ml लिया है, 200 ml लिया है, तो ml लेना, 200 ml लेना। सही है, सही है, सही है। लेकिन आपसे क्या V2 क्या होती है बेटा? V2 क्या होती है? V2 क्या होती है बेटा? V2 होती है फाइनल वॉल्यूम। V2 होती है फाइनल वॉल्यूम। आपसे फाइनल वॉल्यूम पूछी है क्या? नहीं, आपसे पूछा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड। पानी कितना ऐड करें, पानी कितना ऐड करें? तो देयरफॉर V2 इज व्हाट? V1 प्लस VW। आपसे VW पूछा है, तो VW कितना आ जाएगा बेटा? V2 माइनस V1, मतलब 2000, सॉरी 20,000 माइनस 200, तो कितना आ गया बेटा? 19,800। 19,800 ml VW योर आंसर। ठीक है। फाइनल वॉल्यूम पूछता तो दिस वुड हैव बीन योर आंसर। फाइनल वॉल्यूम पूछता तो दिस वुड हैव बीन योर आंसर। आपसे वाटर पूछा है तो इनिशियल माइनस कर देना, इनिशियल माइनस कर देना। सर एक गाना सुनाऊं? क्यों बेटा? जाकिर हुसैन हो तुम? या जाकिर खान हो? या सोनू मलिक हो? सोनू मलिक नहीं होता, सॉरी, सोनू निगम होता है और अनु मलिक होता है। है ना? है? चलिए चलिए, शाम को बेटा महफिल जमेगी, गाना भी गाएंगे, नाच गाना भी होगा, मूल कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और ऐश करेंगे। ठीक है? शाम वाली क्लास बेटा मिस मत करिएगा। शाम वाली क्लास में अपन लोग एन फैक्टर पढ़ेंगे बेटा। अच्छा सर, हाँ एन फैक्टर पढ़ेंगे बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आएगा, आपका रेडॉक्स में भी काम आएगा, है ना? तो एन फैक्टर पढ़ेंगे। बड़ी चीज है बेटा, बड़ी चीज है, बड़ी चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है? ऑल राइट, चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खूब सारा खाना खाओ बेटा, है ना? गोलू मोलू हो जाओ बेटा, है ना बेटा? गोलू मोलू हो जाओ बेटा। ठीक है? मिलते हैं बेटा शाम को, शाम को मिलते हैं।
चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय 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 बाय।